नमस्ते। आज हम आध्यात्मिक जागरण यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 3 अलग अलग पहलुओं को जानेंगे। पहली कहानी, जब देवी खुद कमरे में उतर आई। एक साधारण साधक ध्यान कर रहा था और अचानक उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति, एक तेज रोशनी कमरे में आ गई है। सारे कर्म जल गए और उसे पहली बार समाधि और असीम शांति का अनुभव हुआ। यह वो सच है जो हमें पोस्टर में दिखता है, सिर्फ आनंद। दूसरी कहानी थोड़ी डरावनी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैज रूइंड माय लाइफ। 2015 में एक व्यक्ति को लगा कि उसकी पहचान मिट रही है। पैनिक अटैक्स, डर और दुनिया से अलगाव, इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। लेकिन सही समय और समर्पण के साथ यही डर उसका सबसे बड़ा गुरु बन गया। तीसरी कहानी, 40 दिन की साधना। एक कैंसर सर्वाइवर ने 40 दिनों तक लगातार कुंडलिनी योग किया। शुरुआत में बोरियत हुई, लेकिन धीरे धीरे दर्द गायब हुआ और शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। हर जागरण बिजली की तरह नहीं होता, कभी कभी यह अनुशासन और हीलिंग है। तो एक तरफ दैवीय रोशनी, दूसरी तरफ गहरा डर और तीसरी तरफ अनुशासन से मिली सेहत। आपकी कहानी कौन सी होगी? यह आपकी ईमानदारी और धैर्य पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में आपके अनुभवों पर बात करूं, तो नीचे कमेंट में लिखें केस स्टडी एपिसोड। हरि ओम। नमस्ते। आज हम पहली कहानी सुनेंगे, जब देवी खुद कमरे में उतर आई। यह एक ऐसे साधक की कहानी है जो बस साधारण ध्यान कर रहा था। अचानक कमरे में एक उजाला हुआ। उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति रोशनी के एक गोले ऑर्ब के रूप में आ रही है। यह सिर्फ रोशनी नहीं, एक जीवित उपस्थिति थी। उसे महसूस हुआ कि यह शक्ति उसकी ऊर्जा को छूकर शक्तिपात दे रही है। सारे कर्म और रुकावटें जलने लगे। कुंडलिनी ऊपर उठकर आज्ञा चक्र तक गई। पहली बार उसे नॉन ड्वेल समाधि का अनुभव हुआ। शरीर का एहसास खत्म, सिर्फ शुद्ध साक्षी भाव। ब्रह्मांड का सारा ज्ञान एक फ्लैश की तरह उतर आया। यह वो स्थिति है जहां इंसान को लगता है, मैं सच में घर पहुंच गया हूं। दूसरी कहानी एक चेतावनी है। यह रेडिट के उस पोस्ट से शुरू होती है जिसका टाइटल था स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैज रूइंड माय लाइफ। 2015 में एक भयानक ऊर्जा उठी। पहचान मिटने लगी। परिवार, नौकरी, सब कुछ नकली लगने लगा। शुद्ध चेतना का अनुभव तो था, लेकिन साथ में था भयंकर डर। पैनिक अटैक्स, रातों की नींद गायब। उसे लगा वो पागल हो रहा है। इंटरनेट पर डराने वाली सलाह मिली, कुंडलिनी खतरनाक है। वो पूरी दुनिया से कट गया। सालों के संघर्ष के बाद उसने लड़ना छोड़ा और समर्पण सीखा। मैं ऊर्जा से लड़ूंगा नहीं, उसे देखूंगा, और तभी वही संकट उसका सबसे बड़ा गुरु बन गया। जागरण ने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उसे दोबारा लिखा। तीसरी कहानी इतनी नाटकीय नहीं है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा काम की है। यह एक कैंसर सर्वाइवर की कहानी है। बीमारी के बाद वो टूट चुकी थी। शरीर कमजोर, भविष्य अंधेरा। उसने एक प्रयोग शुरू किया, लगातार 40 दिन तक वही कुंडलिनी क्रिया। शुरुआत में बोरियत हुई, मन नहीं लगा। लेकिन परंपरा कहती है 40 दिन की साधना आपके नर्वस सिस्टम को बदल देती है। वो रुकी नहीं। कुछ हफ्तों में चमत्कार हुआ। पुराना दर्द गायब, पाचन सुधरा और दिल शांत हो गया। सिर्फ 1 घंटे की रोजाना साधना ने उसे पूरी तरह नया बना दिया। हर जागरण बिजली नहीं होता। कभी कभी यह बोरिंग, लगातार अनुशासन है जो आपको ठीक करता है।